टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अंसार रजा साहब, विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर बातें नहीं होती हैं, जमीन पर विवाद होता है, जमीन पर मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर विवाद किया जाता है। कौन कर रहा है ये विवाद? वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो विजय शंकर तिवारी जी से एक सवाल कर लूं मैं जी। कि पंडित जी एक बात बताइए, 2014 से पहले कब होली में जुमा नहीं पड़ा है और कभी दंगा हुआ हो या कभी कोई फसाद वाली बात आई हो कि कभी ये कहा हो कि जुमा है होली के बाद मना लेना, होली है जुमा के बाद मना लेना? कब ऐसा हुआ है? ये इसी टाइम क्यों हो रहा है? और जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको किसने ये हक दिया है कि आकर के वो इस तरह की बातें करें जिससे फसाद पैदा हो? और उनके बाद उनका संरक्षण करने वाले उत्तर प्रदेश के महायोगी आदित्यनाथ जी आकर के कहते हैं पहलवान है, बोल गया होगा। ये कोई तरीका है यार बात करने का? आप संवैधानिक पद पर बैठे, आपकी जिम्मेदारी मुल्क के माहौल को बनाने की, आपकी जिम्मेदारी इस देश को बचाने की। हम सब वो तो ये कहते हैं कि ठीक है जो कुछ भी सीओ ने कहा है हम उनसे कहते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल, जबकि वहां के डीएम ने आकर के ये कहा कि उनको अधिकार नहीं है भाषण देने का, लेकिन उन्होंने आकर के कही है बात। ठीक है अंसार रजा साहब, आपने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन आप उनको क्यों नहीं ये सलाह देते हैं, यही सलाह जो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए होली रोक दो क्योंकि हमें नमाज पढ़ने जाना है? किसने कही ये बात? ये कहा है मेयर ने। कौन से बिहार में दरभंगा की मेयर ने कहा ये, उन्होंने बाकायदा बैठक की और संभल के चुनाव, संभल की होली का, यही तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं। तो ये भी कहा गया है कि विड्रॉ कर लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया उन्होंने। ये तो विजय शंकर तिवारी भी कह रहे हैं। ये नैरेटिव कहीं से आता है ना, समाज में ये नैरेटिव कहीं से तो आता है। यही तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि ये बातें भी तो लोग कहते हैं। शुरुआत कहां से हुई? नहीं, अगर शुरुआत हुई तो फिर ऐसा होगा। क्यों हुई? बोलता हूं मैं, विजय जी शुरुआत कहां से हुई ये पूछ रहे हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। 2014 से पहले दीपावली में जो पटाखे जलते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता था। 2014 के बाद उनके में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा शुरू हो गया। और 2014 के पहले जब होली खेलते थे तब पानी पर विवाद नहीं होता था। अब होली पर पानी का विवाद होता है। ये कौन करने वाले लोग हैं? तो आप ही हैं। सर हमने कभी किया क्या? एक करके मैं कहता हूँ आखिर ये विवाद कहाँ से पैदा हो रहा है? आपने 2014 की बात कही तो हमने कहा 2014 के बाद ही पटाखों में कार्बन डाइऑक्साइड आया क्या? उसके पहले नहीं था क्या? वो विवाद खड़ा करने वाला कौन? नाम बताइए। विवाद की बात हो रही है, विवाद की बात। सर विवाद मुसलमानों से कोई नहीं है तो बताइए। मैं विवाद की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं बताता हूँ। मुसलमान ने दूसरी बात सुनिए, बता दीजिए। आप देखते होंगे एयरपोर्ट में जाके हम नमाज कर लेंगे, हम बस के ऊपर बैठकर नमाज कर लेंगे, हम ट्रेन के अंदर चलते हुए नमाज कर लेंगे। सर ट्रेन में भी भजन होते हैं, वहां नमाज कर लेंगे। सर ट्रेन में भजन होते हैं, लेकिन होली के दिन किसी को होली के दिन उसी समय नमाज करते हैं क्योंकि होली है। नहीं, लेकिन ये विवाद नहीं तो क्या है? ऐसा नैरेटिव मत ले जाइए मुल्क में। भजन ट्रेन में भी होते हैं, भजन हवाई जहाज में भी होते हैं। मैंने मना नहीं किया, मैंने हमने कहा मना किया। मैंने कहा आपको आपने फिर नमाज की बात क्यों लेकर के आया कि एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लेते हैं? अंसार भाई मैंने कहा एक जगह बनाई है नमाज पढ़ने की 2014 के बाद। अब मैंने कहा 2014 के बाद ही पटाखों में कार्बन डाइऑक्साइड शुरू हो गया क्या? एक एक करके बोलते हैं ताकि दर्शकों को समझ आए। मत करो अंसार रजा साहब, विजय जी एक एक करके बोलते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि आप क्या बात सामने रख रहे हैं। अंसार रजा साहब पहले आप अपनी बात करिए, फिर मैं ये कह रहा हूं जैसे तिवारी जी ने कहा है कि एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने, कहीं एयरपोर्ट पे भारत सरकार ने बाकायदा तौर पे नमाज के लिए कमरा बनाया हुआ है, प्रेयर रूम लिखा है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जाकर के प्रेयर कर सकता है। आप ऐसा नैरेटिव क्यों सेट करते हैं भाई हिंदू मुसलमानों का? जिसकी तबीयत जहां चाहे वहां जाकर के भजन कर ले। विजय शंकर जी मुद्दे पर रहते हैं और एक एक करके मुद्दे को उठाते हैं ताकि दर्शकों को समझ आए। फैज साहब, विवाद की शुरुआत कहां से होती है? ये कहा जाता है कि भाई जुमा है तो नमाज पढ़ने तो बाहर ही जाएगा ना, मुसलमान घर में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और वो एक सेट पैरामीटर्स हैं उसके कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पढ़ेंगे, कितने ज्यादा लोग उसमें होने चाहिए। हर मस्जिद में नमाज जुमे की होती भी नहीं है, तो वो तो बाहर निकलेगा, तो बाहर जाएगा तो रंग पड़ेगा। तो क्या उसका यही विकल्प है कि तिरपाल डाल दो, घर में रहो? क्या ये समाज को जोड़ने की बात है कि बांटने की बात है? सुमेरा जी देखिए सर एक मिनट मैं आऊंगी सर, आप इसके बाद जवाब। सुमेरा जी मुझे 2 मिनट नॉन स्टॉप बोलने का मौका आप दीजिएगा। 2 मिनट तो नहीं, लेकिन बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा जी। मेरा निवेदन है कि विवाद पैदा करने वाले लोग हर चीज में विवाद पैदा कर देते हैं। सीओ साहब का जो बयान आया था पूरा नहीं दिखाया गया ना देखा गया। दिल बड़ा है तो घर से बाहर निकलना, कहीं धोखे से रंग लग जाए तो विवाद ना करना, लेकिन कोई जबरदस्ती रंग डालेगा तो मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा, यह उनका स्टेटमेंट है। अब लेकिन इस्लामी नुक्ते नजरिए से देखें तो रंग लगने न लगने का नमाज से कोई लेना देना नहीं है। फैज साहब उन्होंने
कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। दिखाइए जरा आप जो स्टेटमेंट आप देखिए quote कर पूरा रहे हैं। वीडियो चलिए, देखिए, पहले पूरा उनकी वीडियो सुन ले, देखिए। पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। चलिए बोलिए। पूरा वीडियो आप देखिएगा पहले आप तो अपनी ये बात स्टेटमेंट है। मैं दिखाता अब हूं मैं ये आपको कह पूरा रहा वीडियो। हूं रुक जाइए। कि रंग लगने ना लगने का नमाज होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रह ये भी हूं। कहा पाकी उन्होंने। और नापाकी से मतलब है, ये रंग अगर पाक है और मेरे जिस्म में लग गया तो नमाज हो सकती है। क्यों? सुनो, 70% से ज्यादा रंगरेज भारत में जो हैं वो मुसलमान हैं, रंगते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, किसी की नमाज में खलल पैदा नहीं होता। पान वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, पूरा हाथ लाल रहता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई खलल पैदा नहीं होता है। पेंटर जो घरों में पेंट करते हैं, मस्जिदों में रंग लगाते हैं, उनके शरीर पर भी रंग लगता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई खलल पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा वोट दिया दिल्ली में, मुस्लिम क्षेत्र में सबके उंगली में रंग लगाया गया और सबने जाके नमाज पढ़ी, किसी मुसलमान नहीं गया। वो रंग तो एक हफ्ते तक रहता है। देखो कैसे बेचैनी हो रही है सच्चाई सुनकर। अल्लाह ने खून का रंग लाल बनाया है, उसे निकालकर फेंक दोगे? हमारी आंखों को, चमड़ी को भूरा बनाया, उसे निकालकर फेंक दोगे? हड्डियों को सफेद बनाया, उसे निकालकर फेंक दोगे? सुमेरा जी, ये फैक्चुअल नहीं है, पाकी और नापाकी ये कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, ये नॉन फैक्चुअल बात कर रहे हैं, अच्छा, ठीक सिर्फ है। एक तकरीर करने के फैज लिए। साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्यों अगर- बेचैनी हो रही है आपको? इतनी बताइए तकरीर ना। इसलिए कि आप नॉन फैक्चुअल लोग बात देखिए, कर रहे आप लोग हैं। आप आवाम के आप सामने लोग वो बात व्यक्तिगत कर डिबेट कर लीजिए। सॉरी बोलिए आप व्यक्तिगत डिबेट कर लीजिए। मैडम सॉरी, आप बोलिए। आप लोग सुनना नहीं चाहते। बोलिए।